हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एस.के. सुमन। जैसा कि हम आपसे बात किए थे, हिस्ट्री का मेरा सीरीज चल रहा है। उसमें अब स्टोन एज था, उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन था, उसके बाद अब वैदिक एज में हम आते हैं। वैदिक एज को दरअसल दो पार्ट में बांटे गए हैं। एक होता है लेटर वैदिक, एक है पूर्व वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। यानी कि प्री लेटर एज और प्री वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। प्री वैदिक एज में आपको 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है, और लेटर वैदिक एज 1000 बीसी बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, से 600 बीसी तक आता है। इसके बाद महाजनपद काल आ जाता है, ठीक है। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, स्क्रिप्चर है इसका, हम इसी के हिसाब से आपके साथ डील करेंगे। जैसे ऋग्वेदा है, यजुर्वेदा है, सामवेदा है, अथर्ववेदा है। पहले हम इन सभी चीजों को डील कर लेते हैं। इसके बाद उसकी सोसाइटी, उसका कल्चर, उसका जितने भी पॉलिटिकल था, और उसके बाद रिलीजियस स्ट्रक्चर क्या था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, आर्य का मूल निवास स्थान से संबंधित सिद्धांत है, जो कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। एग्जाम इससे पूछता है एग्जाम में कि ये थ्योरी किसकी है, या इस टाइप से कुछ, ठीक है। देखते हैं। देखिए, जो कितने ऐसे स्कॉलर्स हैं जो सभी, जैसे मैक्स मुलर ने सेंट्रल एशिया बताया है ना। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती बताया है कि आर्यन तिब्बत से आए हैं। मायोर करके है, वो पामीर प्लेट्यू यानी पामीर का जो पठार है, उससे वो कहते हैं कि आर्यंस आए हैं, है ना। होर्जफील्ड है जो तुर्कमेनिस्तान से कह रहे हैं कि आए हैं वो। जेसी रोड है, वो बैक्टीरिया की बता रहे हैं, है ना। लोकमान्य तिलक बता रहे हैं आर्कटिक रीजन से आए थे। ये सारे अपने अपने थ्योरी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी है वो मैक्स मुलर का ही है फिलहाल अभी तक। अब आगे एनसीईआरटी में नया क्या मेंशन करता है वो तो वक्त बताएगा। उसी प्रकार से एक है अविनाश चंद्र झा, यानी कि अविनाश चंद्र झा, ये बता रहे हैं सप्त सैंधव क्षेत्र से, है ना। ये सप्त सैंधव क्षेत्र बता रहे हैं, इसका आए हैं सो यहाँ से, ठीक है। इसी प्रकार से एक और है पेंका महोदय। पेंका महोदय ये बता रहे हैं कि ये जर्मनी से आए हैं। मतलब सबका अपना अपना सिद्धांत है, लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है, आपको मैं बता दूं, मैक्स मुलर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, स्वामी दयानंद से आ जाता है, और ये लोकमान्य तिलक से आ जाता है। ये 3 से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, जिसका ओरिजिन है वो ये लोग कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से जो आए हैं, है ना, सेंट्रल एशिया से आए हैं, और आने के बाद इंडस वैली रीजन में यहाँ पे बस गए हैं ये लोग, क्योंकि यही वो एरिया था जहां से हड़प्पा सिविलाइजेशन भी विकसित हुआ। इंडस रिवर था, तो वहां पे सारी संसाधन थे, तो वहां से डेवलपमेंट हुआ है सोसाइटी। देखिए, इसका जो वैदिक एज का जो एरिया है वो ध्यान रखिएगा। इधर नॉर्थ में आपको हिमालय पड़ता था, है ना, हिमालय रीजन में जो गतिविधि का केंद्र था वो था सप्त सैंधव, यानी कि सिंधु रिवर। सैंधव, सप्त सैंधव क्षेत्र, क्लियर, इधर यही है। इसके बाद जो ईस्ट है, वैदिक एज का जो ईस्ट पार्ट है, इसमें है यमुना रिवर, है ना, यमुना रिवर। फिर इसके बाद अफगानिस्तान का पूर्वी भाग है आपको, है ना, अफगानिस्तान का पूर्वी भाग,
भाग है। फिर इसके बाद यमुना नदी के समानांतर ही क्षेत्र है यहाँ पे साउथ में, है ना, यमुना की समानांतर ये इसका एरिया हो गया। अब चलते हैं, ये श्रुति था, ये स्मृति लिटरेचर की बात करते हैं। स्मृति लिटरेचर वह जो स्मरण शक्ति के द्वारा एकत्र या प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब हिंदू धर्म में जो श्रुति की जो श्रुति से नीचे है स्मृति, यानी कि इससे पहले भी मैंने बताया है ना, वेदों को समझना बहुत कठिन है और स्मृतियों में आसान कहानी और नैतिक उपदेश होता है। इसमें स्मृति जो होता है ना, उसमें आसान कहानियां और नैतिक उपदेश दिए जाते हैं ताकि वेदों को आसानी से समझा जा सके। थीम उसका क्या है, जैसे गीता, मनुस्मृति, नारद स्मृति, महाभारत, है ना, विष्णु सहस्रनाम इत्यादि जितने भी हैं ये सब के सब स्मृति में आते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है नेट, जेआरएफ या फिर किसी भी पीसीएस एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से श्रुति के तहत आएंगे या आते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैदिक जो लिटरेचर है उसको क्लासिफाई किया गया है। वेदाज है, संहिता है, ब्रह्मणाज है, अरण्यकाज है और उपनिषद है। हम इसी को डिफाइन करेंगे आगे, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रयी बोला जाता है, यानी कि त्रयी मतलब तीन। कौन? ऋग, साम, यजुर, ठीक है। अथर्ववेद बाद में आता है। कई ऐसे विद्वान हैं जो अथर्ववेद को वेद मानते ही नहीं है, खैर उस बहस में हम जाते नहीं हैं, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर? क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना है कि वेद प्रायः पद में लिखा हुआ है ना। इसका एकमात्र अपवाद जो है यजुर्वेद है, जो गद्य और पद दोनों में लिखा है। यानी कि जो यजुर्वेद है आपका, है ना, वो गद्य और पद दोनों है। बाकी सब जो है ना, जितने हैं सब गद्य में लिखे हुए हैं। देखिए ऐसी रचना, अब दोनों गद्य और पद क्या होता है इसको हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है थोड़ा सा। ऐसी रचना जो विचार प्रधान हो, है ना, जो आइडियोलॉजी वाला लिटरेचर हो, वो गद्य कहलाता है। गद्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, चिंतन, मनन, तर्क, वितर्क, विवेचना आदि की प्रधानता होती है, वो गद्य में है। जो पद होता है उसमें छंदबद्ध यानी कि छंद मुक्त ऐसी संगीतात्मक युक्त रचना जिसमें भाव और कल्पना की प्रधानता होती है। यहाँ पे प्रधानता होगा, सॉरी ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ प्रधानता हो, पद कहलाता है। इसमें हृदय तत्व की प्रधानता होती है ना। रसानुभूति, अनुभूति की तीव्रता, विचार, भाव और कल्पना की सृजनात्मकता के सौंदर्य का समावेशन होता है ना। इसमें जो है विचार होते हैं। देखिए जो गद्य होता है वो विचारात्मक लिटरेचर है, और ये जो पद है वो संगीतात्मक है, और उसमें मतलब जो होता है ना कि बढ़ा चढ़ा के चीजों को, ऐसा शब्द बढ़ा चढ़ा के तो नहीं, सॉरी गलती हो जाएगा, ऐसा शब्द जो अट्रैक्ट करे लोगों को, ठीक है, वो इसमें आ जाता है। अच्छा, फिर देखिए उपनिषद में वेदांता है लास्ट में, वेदांगा इसमें ऋग्वेदा है। ऋग्वेदा में ये तो स्पष्ट है, मूल सूक्त की संख्या 117 है ना। मूल सूक्त जो पूर्णतः कुल सूक्त है
वो 1017 सॉरी, जो टोटल सूत्र है वो आपको देखिए, जैसे हम बताते हैं, सूक्त है, सूक्त वो हो गया 1017। क्लियर। इसके बाद जो 11 बाल्खी सूत्र को परिशिष्ट में जोड़कर सूक्तों की संख्या टोटल हो जाता है 1017। देखिएगा, और भी जोड़ के ना 1028 हो जाता है, 1028, यानी कि कुल अगर पूछेगा तो 1028 हो जाएगा, है ना। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सबसे पुराना है ना, जो सबसे पुराना है वो 2 से 7 तक का मंडल है। देखिए मंडल एक, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है। तो 2 से लेकर और 7 तक, है ना, फैमिली बुक बोला जाता है, जो सबसे पुराना है ना, द ओल्डेस्ट कोर ऑफ द ऋग्वेदा। क्लियर। इसका नाम क्या है? गोत्र मंडला नाम है, ध्यान रखिए। इसके बाद वंश मंडला भी इसको बोलते हैं और ऋषि मंडला भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल को, है ना, या कितने मंडल को, या कितने से कितने पूछ सकता है, इस टाइप से दे देगा। गोत्र मंडल या वंश मंडल या फिर ऋषि मंडल कहा जाता है। क्लियर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दूसरा है 8वें मंडल में जो है हैंड रिटेन में हाइमन लिखा हुआ है, यानी स्रोत गान है। जो स्रोत गान है उसको खली बोला गया है ना। वो खली लड़ने जो पहलवानी करता है वो नहीं, खली। ठीक है। 8वें मंडल में जो हाथ से लिखा हुआ स्रोत गान है उसको खली बोलते हैं। दूसरा 9वें मंडल में, है ना, सोम देवता की पूजा की बात की गई है। 144 सूक्त में सोम जो पेय पदार्थ है ना, उसकी बात की गई है इसमें। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ अंगिरस मुनि। अंगिरस मुनि इसी में 9वें मंडल में ये कहता है कि मैं एक कवि हूं, है ना। ये जो 9वें मंडल में है उसमें अंगिरस जो मुनि है, जो ऋषि हैं, वो कहते हैं कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसने वाली है, और इस प्रकार एक ही घर में रहकर हम सब भिन्न भिन्न व्यवसाय में लगे हैं। मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पे कास्टिज्म का उतना प्रभाव नहीं है ना, भेदभाव नहीं है, कर्म की प्रधानता पर फोकस किया गया है। क्लियर। ये यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा जो मंडल है इसका देखिए, तीसरा जो मंडल है इसमें यूनिवर्सल फेमस गायत्री जो मंत्र है आपका, है ना, गायत्री मंत्र जो सविता को यानी सावित्री को समर्पित है, वो गायत्री मंत्र जो विश्वामित्र के द्वारा इसमें लिखा गया है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। देखिए अंगिरस ऋषि जो है, मतलब इसमें एक चीज ध्यान जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से है, यमुना शब्द की चर्चा कितने बार की गई है। इस सब से यमुना है, यमुना को 3 बार चर्चा है ऋग्वेद में, गंगा का 1 ही बार चर्चा है, इंद्र का सबसे ज्यादा है, 250 बार चर्चा है इंद्र का। इंद्र को पुरंदर कहा गया है ना, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। जो अग्नि है उसकी 200 बार चर्चा की गई है। अग्नि को जो है मीडिएटर बताया गया है इसमें, है ना, मध्यस्थ है, यानी कि ईश्वर और व्यक्ति के बीच में कोई पुरोहित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा में मीडिएटर के रूप में अग्नि को दिया गया है ना। अग्नि की प्रधानता काफी, यानी इंद्र की प्रधानता सबसे ज्यादा है, उसके बाद अग्नि की प्रधानता है, क्योंकि अग्नि को घर घर की देवी कहा गया है उसमें, है ना। अग्नि को घर घर की देवी, उसके पीछे कारण भी है कि अग्नि के बिना भोजन संभव नहीं है, लोगों का जीवन का आधार बनाया गया है उसमें, क्योंकि उस समय में
धीरे धीरे आदमी काफी डेवलप हो चुका था, है ना। इसके बाद अब चलते हैं हम नेक्स्ट में सामवेदा में। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा आकार की दृष्टि से, है ना। इसलिए इसको सभी वेदों का सार भी कहते हैं। इसमें संगीत बहुत है, संगीत का जो उपज है हमारा भारतीय संगीत, सारेगामापा इत्यादि सारा इसमें इंक्लूड था, आगे हम बताएंगे। फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है, क्योंकि इसके कारण, जिसका एक कारण यह है कि गीता में कृष्ण द्वारा जो वेदानाम सामवेदोस्मि कहा गया है, यानी कि सामवेद के महत्व को यह ध्यान रखिए कि गीता में भी इसका वर्णन किया गया है ना। दूसरा, यज्ञ अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं, सामवेद में ही है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन भी मिलता है, जिसको आधुनिक हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत शैली कहा जाता है। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में स्वरों के क्रम में इसको हम सारे गामा पाधा निशा के नाम से जानते हैं, जो नारदीय शिक्षा ग्रंथ में, है ना, इसकी गायन की पद्धति का वर्णन किया गया। इसका अध्ययन करने वाले जो पंडित हैं उनको बोलते हैं हम पंचविश या उद्गाता। वीणा जो है, वीणा जो माँ सरस्वती की के हाथ में आप देखे होइएगा, ये आपको मेंशन किया गया है सामवेद में, है ना, ऑलरेडी। इसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभक्त है ना। काठक है, कपिस्थल है, मैत्रेयी है, तैत्रेयी है, वाजसनेयी है। यजुर्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है ना। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद और पद मंत्र दिए गए हैं। इसके 2 शाखा है, दक्षिण में जिसको कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं और उत्तर में इसको शुक्ल आयुर्वेद बोलते हैं। अधिकांश यज्ञ और हवन के नियम और विधान है इसमें, है ना। अतः यह ग्रंथ कर्म कांड प्रधान कहा जा सकता है। ईसा पूर्व द्वितीय मतलब 2000 ईस्वी पूर्व से प्रथम मतलब 1000 BC के आरंभिक सदी में इसकी लिखी गई ऐसी मान्यता है। आर्य और के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर यह प्रकाश डालता है। मेनली अभी तो हम बताएं धार्मिक और सामाजिक जीवन पर। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रार्थना की गई है इसमें, है ना। राष्ट्र उत्थान हेतु प्रार्थना की बात की गई है। कई यज्ञों का विवरण है, जैसे अग्निहोत्र, अग्नि की पूजा देख रहे हैं आप, ये पिक्चर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है। इसके बाद अश्वमेध है। अश्वमेध जानते ही हैं, राजा के द्वारा किया जाता था। घोड़े को छोड़ दी जाती थी और घोड़ा जितने दूर में जाता था उस सीमा उस राज्य की मान ली जाती थी। अगर उस घोड़ा को रोकने का कोई दुस्साहस करता तो फिर वध मतलब युद्ध जो है वो संभव ही था। वाजपेयी यज्ञ जो है, इसका वर्णन आपको यजुर्वेद में मिलता है और प्रजा के मनोरंजन हेतु, यानी प्रजा को राजा की शक्तियों का, है ना, प्रभाव को दर्शाने में भी ये काफी योगदान रखता था ये यज्ञ। इसके बाद सोमवेदा है, राजसूय यज्ञ है और अग्नि चयन यज्ञ है। ये सारे यज्ञ हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अथर्ववेदा। इसको ब्रह्मवेद कहते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहते हैं। अथर्व संहिता के बारे में कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद जानने वाला विद्वान शांति स्थापन के कर्म में निरत रहता है, वह राष्ट्र उपद्रव रहित होकर निरंतर उन्नति करता है, ऐसा इसमें कहा जाता है। अथर्ववेद का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले महर्षि अंगिरस को दिया। देखो, वैदिक एज में अंगिरस जो ऋषि है इनका काफी महत्व है ना। और फिर अंगिरस ने यह ज्ञान ब्रह्मा को दिया था और तब फिर ये धीरे धीरे बढ़ता गया। भूगोल
खगोल, वनस्पति विद्या, अखंड जड़ी बूटी, आयुर्वेद, गंभीर से गंभीर रोगों का निदान और इसकी चिकित्सा, अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, राजनीति के गूढ़ सिद्धांत है ना, राष्ट्रभूमि तथा राष्ट्रभाषा की महिमा, शल्य चिकित्सा, कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोगों का विवेचन, मृत्यु को दूर करने के उपाय, मोक्ष, प्रजनन विज्ञान इत्यादि सैकड़ों जो लोकोकारी विषय है उसका इसमें वर्णन किया गया। किसमें? अथर्ववेद में, है ना। आयुर्वेद जो शब्द है वो अथर्ववेद में काफी महत्व, आज के डेट में जो कोरोना काल है इसमें काफी आयुर्वेद की चर्चा हो रही है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो आयुर्वेद जो है वो हमारे ऑलरेडी अथर्ववेद में मेंशन है। हमें क्या है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, अंग्रेजी दवा को जीवन का आधार मानते हैं। सबसे बड़ी गलत, आयुर्वेद की सबसे बड़ा खासियत क्या है ना, आयुर्वेद का मतलब ही है कि जीवन से संबंधित ज्ञान, है ना। तो इसमें विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली में से एक है ये आयुर्वेद है। धन्वंतरी जो है, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, धन्वंतरी वो आयुर्वेद के देवता हैं। क्लियर? विज्ञान की वह शाखा, आयुर्विज्ञान के बारे में कहा जाता है आयुर्वेद भारतीय आयुर्विज्ञान है वह शाखा जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने, रोग हो जाने पर रोग से मुक्त करने अथवा उसका शमन करने और आयु बढ़ाने से है। आयुर्वेद के त्रिदोष जैसे वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद के ग्रंथ 3 दोष जैसे त्रिदोष जिसको बोलते हैं, ये त्रिदोष में क्या क्या आता है, वात है, पित्त है, कफ है, के असंतुलन को रोग का कारण मानते हैं। आयुर्वेद जो है वात, पित्त, कफ के असंतुलन को रोग का कारण मानते हैं और सम दोष की स्थिति को आरोग्य मानते हैं। क्लियर? यानी कि इसमें से कफ हो गया या फिर पित्त हो गया या फिर वात है, तो किसी भी कारण में अनकंफर्टेबल जब होगा या अनबैलेंस्ड होगा, जिसको बोलते हैं केमिकल डिसऑर्डर अंग्रेजी में, है ना, इस प्रकार की कुछ चीजें हो जाती है, तो उसके कारण वो रोग का कारण मानते हैं। संपूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा के 8 अंग माने जाते हैं जिसको अष्टांग वैद्यक कहते हैं। अष्टांग वैद्यक में आता है काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शाल्क्य तंत्र, कौमार्य वृत्त, अगध तंत्र, भूत विद्या, रसायन तंत्र और वशीकरण। ये सभी आयुर्वेद के चिकित्सा के अंग माने गए हैं। एग्जाम से ध्यान रखिएगा ये सब, इसमें क्या क्या है। जैसे लोग नॉर्मल ये जानते हैं कि इसमें जड़ी बूटी और भूत प्रेत निवारण की बात की गई है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो मेन है अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत की भी चर्चा है इसी में, है ना। राजनीति के गूढ़ तत्व जो है इसी में है। राष्ट्रभूमि या राष्ट्रभाषा की महिमा का वर्णन भी किया गया है इसमें। बाकी और सब चीज तो है, ये 3 चीज ध्यान रखिएगा जो एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखने की पूरी तरह से जरूरत है। अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, इसके बाद राजनीति के गूढ़ तत्व, राष्ट्रभूमि या राष्ट्रभाषा की महिमा, ये 3 चीज ध्यान रखिए। बाकी मोक्ष, प्रजनन, शल्य चिकित्सा और ये सब चीज तो है ही। भूगोल, देखिए भूगोल और खगोल विद्या ये सब चीज तो जानते ही है। अदर फैक्ट में मैंने यहाँ पे दे दिया है थोड़ा सा, जैसे वेद है ना, वेद है तो वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। विषय क्या है? देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र है ऋग्वेद में। सामवेद में गाए जाने में योग्य गाय मंत्रों का संकलन है। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञ की चर्चा की गई है। अथर्ववेद जादू मंत्र, टोना, टोटका, औषधि इत्यादि है जो भी है। पुरोहित जो है इनको गाने वाले, देखिए ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देवताओं की स्तुति में जो सब तो स्तुति कर नहीं पाते हैं, है ना, जो पंडित जिसको बोलते हैं आज की डेट में, उस समय में ऋग्वेद के लिए अलग ब्राह्मण हुआ करते थे। तो ऋग्वेद को गाने वाले जो होते थे उसको बोलते थे होत्री। क्या बोलते थे? होत्री या होता, इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद
जो सामवेद गाने वाले हैं उनको बोलते थे उद्गाता। फिर उसी प्रकार से आयुर्वेद गाने वाले हैं उसको बोलते थे अधर्यु। उसी प्रकार से अथर्ववेद गाने वाले को ब्रह्मा बोलते थे। यज्ञों के निरीक्षण करता भी इसको कहा जाता था। ठीक है। उपवेद में क्या है? आयुर्वेद है, उपवेद अलग होता है, हम इसका आगे वर्णन किए हुए हैं। उपवेद में आयुर्वेद है, गंधर्ववेद है, धनुर्वेद है, शिल्पवेद है। उपवेद के संकलन करता प्रजापति है, नारद है, गंधर्व विश्वामित्र है और विश्वकर्मा है। ऋग्वेद में अत्रिय है, कौशिकी ब्राह्मण है, समख्याना ब्राह्मण है। यजुर्वेदा में है, तो खैर हम आगे चर्चा करेंगे, आपके साथ डिटेल से बताएंगे। अब देखिए, ये तो तीनों वेद खत्म हो गया। इसके बाद अब संहिता है। मैंने कहा था ऋग्वेदा है, संहिता है ना। उसके बाद ब्रह्मनाज है, उसके बाद अरण्यक है, उसके बाद उपनिषद है। तो वेदास खत्म हुए, अब संहिता में आते हैं। संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों का मंत्र वाला खंड है। वैदिक वाद्य का पहला हिस्सा है जिसमें काव्य के रूप में देवताओं के यज्ञ के लिए स्तुति की गई है। वैदिक वाद्य, ध्यान रखिएगा, जो वैदिक है उसको गाने का जो तरीका है धीरे धीरे वो हम बताएंगे सब कुछ, उसमें कौन से ग्रंथ में क्या क्या चीज है। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। क्लियर? चलिए, भाषाविद और इतिहासकार जो है ऋग्वेद संहिता को पूरे विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक मानते हैं, है ना। जैसे ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। पोस्ट वैदिक संहिता में आपको आ जाता है ना। पोस्ट वैदिक संहिता, ये तो ऋग्वैदिक है। और फिर पोस्ट वैदिक में, पोस्ट वैदिक यानी कि उत्तर वैदिक जिसको बोलते हैं, है ना, उसमें आ जाता है आपको अष्टावक्र गीता, इसको भृगु अष्टावक्र गीता, भृगु संहिता, है ना, चरक संहिता, इसके बाद देव संहिता, है ना, गर्ग संहिता, इसके बाद हिरण्य संहिता, कश्यप संहिता, शिवा संहिता, इसके बाद बृहत संहिता, है ना, सुश्रुत संहिता, इसके बाद यज्ञवाल्मीकि संहिता। क्लियर? यहाँ देखिएगा, स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि गद्य में व्याख्या करता है, देवताओं की तथा यज्ञ की रहस्यमय व्याख्या करता है। तो ऋग्वेद में जो चीजें हैं उसको व्याख्या करने वाले दो ग्रंथ हैं जिसको ब्राह्मण कहते हैं, है ना। उसका एक नाम है ऐतरेय ब्राह्मण, एक नाम है कौशिकीय ब्राह्मण। फिर उसी प्रकार से सामवेद है। सामवेद में जो ब्राह्मण है जो उनका व्याख्या करने वाला है उसका नाम है प्रौढ़ या पंचविश ब्राह्मण, है ना, षड्विश ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, मंत्र और जैमिनीय जिसको कावलकर ब्राह्मण भी कहते हैं। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, जैसा कि मैंने बताया था, दो है। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। इसके बाद वासनी शाखा है, शतपथ ब्राह्मण का ये कानुवासनी शाखा, मतलब सभी का उसका अलग अलग वर्गीकरण है। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्रीय ब्राह्मण है, मैत्रेयी ब्राह्मण है, कठ ब्राह्मण है और कपिष्ठ ब्राह्मण है। अथर्ववेद में एकमात्र है जिसको कहते हैं गोप ब्राह्मण, है ना। देखो, शतपथ ब्राह्मण में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके काफी महत्व है ना। उसी प्रकार से हम यहाँ चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है। उसमें लिखा है विद्वासो ही देवा, यानी शतपथ ब्राह्मण के इस वचन का अर्थ है विद्वान ही देवता है। आज के डेट में जो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं ही विद्वान हूं, ये धारणा उसके खुद ऋग्वेद के यानी वैदिक जो सभ्यता है, हमारा जो संस्कृति है जिसको होली बुक बोलते हैं, वो उसको खुद काटता है।
क्योंकि उसमें स्पष्ट कहा गया है विद्वासो ही देवा, यानी कि विद्वान ही देवता है। कोई आदमी विद्वान जन्म से नहीं है। कोई आदमी अगर ब्राह्मण समुदाय में जन्म ले लिया वो विद्वान हो गया, या फिर क्षत्रिय है तो वही लड़ाई करने वाला है, ये तो मीठा, ये तो समाज में अपने वर्चस्व को स्थापित करने का एक भ्रमजाल है जिसमें फंसने की जरूरत नहीं। विद्वान सब बन सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति जो भी किया वो विद्वान होगा, चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब पंथ और किसी भी मजहब का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यज्ञ व विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है, इसमें स्पष्ट लिखा गया है यज्ञ ही विष्णु है ना। अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो ऑलरेडी विष्णु की पूजा हो रही है साथ साथ, है ना। अश्वम व वीर्यम, अश्ववीर शैल शौर्य या बल को कहते हैं। अश्ववीर जो है न कहता है कि बलशाली आदमी। राष्ट्रम अश्वमेध, 33 संहिता और शतपथ ब्राह्मण के इन वचन का अर्थ है लोगों को एक करना ही अश्वमेध है। अश्वमेध का मतलब अक्सर क्या है, जितने भी वेस्टर्न थ्योरी देने वाले लोग हैं, या फिर आप कहें कम्युनिस्ट हिस्टोरियन है, वो अश्वमेध यज्ञ को जो है लड़ाई की दृष्टिकोण से देखते हैं कि घोड़े को छोड़ दिया जाता था यज्ञ के समय, और घोड़ा जितने दूर में जाता था वो सारा का सारा उस राज्य के क्षेत्र के तहत माना जाने लगता था। और जो भी उस घोड़े को रोकने का दुस्साहस करता था तो फिर या तो उसको वार्निंग दे दिया जाता था, घोड़ा छोड़ दिया तो ठीक है, या नहीं तो युद्ध करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आपके राष्ट्रम अश्वमेधम मतलब जो उसका तैतरीय ब्राह्मण है, तैतरीय ब्राह्मण का ये आपको हो गया यजुर्वेद, है ना। और शतपथ ब्राह्मण जो है आपको ये अभी आपको यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में स्पष्ट शब्द में लिखा गया है कि लोगों को एक करना ही अश्वमेध है, लोगों को एकत्रित करना। आजकल के समय में जितने भी हमारे पूजा पाठ है दैट इज कॉल्ड अश्वमेध, क्योंकि अगर कोई फंक्शन नहीं होगा, अगर कोई जैसे दुर्गा पूजा है, ताजिया मुस्लिम कम्युनिटी में निकलता है, या फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोगों का अपना अपना पर्व है, वो सब पर्व का मतलब क्या है, सामाजिक जीवन में समरसता को कायम करने का एक माध्यम बनना। लोग जब एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, जब एक दूसरे से लोग सब बात ही नहीं करेंगे, तो फिर काय का यूनिटी, तो जानवर से बदतर जिंदगी है। मानव में और जानवर में कुछ तो अंतर होना चाहिए, तो एक नहीं होंगे तो फिर वो तो समाज विखंडित हो जाएगा ना। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो ये चीजें हम आज इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हमारे सभ्यता में हमारी संस्कृति तो ऑलरेडी है ये चीजें। हम दुख की बात है कि आधुनिक मॉडर्न के नाम पर जो आधुनिकतावादी है व्यवस्था है, सो कॉल्ड तथाकथित आधुनिकता के नाम पर हम लोग इस व्यवस्था को से दूर हट रहे हैं, और उसका परिणाम समाज पे भी पड़ रहा है। खैर एनीवे, अग्निवाक इंद्र मन, अग्निवाक इंद्र मन बृहस्पति चक्षु, गोपथ ब्राह्मण की बात है ये, गोपथ ब्राह्मण यानी अथर्ववेद की बात है। अग्निवाणी, इंद्र मन, बृहस्पति आंख, विष्णु कान है। यहाँ पर कहा गया है कि अग्नि क्या है, वाणी है शब्द, इंद्र क्या है, मन है। इंद्र चंचल, हमेशा उनको डर लगा रहता है, मन को भी देखोगे हमेशा बदलता रहता है। अग्नि क्या है, वाणी, यानी कि आप अपने शब्द से जो अपने मुख से जो बोलेंगे उसका परिणाम बहुत बुरा होता है और अच्छा भी होता है। अच्छा बोलिएगा तो अच्छा होगा, बुरा होइएगा तो बुरा होगा, है ना। उसी प्रकार से बृहस्पति आंख है, आंखें आपकी हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। विष्णु क्या है, कान है, श्रवण, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। जब नहीं सुन पाइएगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, आप अपने विकास ही नहीं कर सकते हैं। कर्मकांड के बारे में अरण्यक चुप है। देखिए अब अरण्यक्या में आते हैं हम, है ना, अरण्यक्य में आते हैं। कर्मकांड के संबंध में ये कुछ नहीं कहता। अरण्यक का मतलब होता है जंगल में लिखा गया ग्रंथ जो है वो अरण्यक ग्रंथ कहलाता है ना। अरण्यक का
अध्ययन अध्ययन जो जंगल में किया जाता था वही है। ये वैदिक वाद्य का तीसरा हिस्सा है, वाद्यम का तीसरा हिस्सा है, और वैदिक संहिताओं पर दिए गए भाष्य का दूसरा स्तर है। इससे कोई मतलब नहीं है। प्रमुख जो अरण्यक है उसकी बात हम करते हैं। ऐतरेय अरण्यक में क्या है, इसका संबंध किससे है, ऋग्वेद से है ना। और ये ऐतरेय अरण्यक के समान है, यह ऐतरेय अरण्यक के समान है तथा 15 अध्यायों में विभक्त है। इसका अंश कौशिकीय उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। संख्यायन, इसका संबंध भी ऋग्वेद से ही है। ऐतरेय के भीतर देखिए, ऐतरेय जो अरण्यक है उसके भीतर 5 मुख्य अध्याय हैं, है ना, जिसमें प्रथम 3 के रचयिता ऐतरेय, चौथे के रचयिता है अश्वलायन, पंचम के है शौनक। तैत्तिरीय अरण्यक में कहा गया 10 परिच्छेदों में विभक्त है, जिन्हें अरण कहा गया है, जिसमें सप्तम, अष्टम और नवम, है ना, मिलकर तैत्तिरीय उपनिषद कहलाता है। उपनिषद क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। बृहदारण्यक अरण्यक में शुक्ल यजुर्वेद का अरण्यक ही है, परंतु आध्यात्मिक तथ्यों की प्रचुरता के कारण यह उपनिषद में गिना जाता है ना। तवलकर यानी कि अरण्यक जो है वो सामवेद से संबंध रखता है, जिसमें 4 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में कई अनुवाक है। चतुर्थ अध्याय के 10वें अनुवाक में प्रख्यात केन उपनिषद की बात की गई है। अगर आप अक्षरधाम टेम्पल जाइए दिल्ली, और अक्षरधाम टेम्पल में अगर उसका नाइट में जो म्यूजिकल फॉर्म चलाता है उसको आप देखिए, तो उसमें केन उपनिषद के कथा के आधार पर ही वो प्रोग्राम होता है। अगर आप कभी जाइएगा तो बिल्कुल देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। हर वेद का एक या एक से अधिक अरण्यक है, अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद का कोई अरण्यक उपलब्ध नहीं है। इसे ऋग्वेद में है ऐतरेय कौशिकीय, सामवेद में है तावलकर, इसको जैमिनीय उपनिषद बोलते हैं, है ना, और छांदोग्य अरण्यक। यजुर्वेद में शुक्ल में बृहदारण्यक है, कृष्ण में तैत्तिरीय है, मैत्रेयी है, अथर्ववेद में कोई है ही नहीं। चलिए इसके बाद देखिए उपनिषद। पहले हम देख लेते हैं उपनिषद के संबंध में काल निर्धारण जो है वो कई विद्वानों ने अलग अलग दिया है। उपनिषद को भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का मूल आधार कहा गया है। जितना भी आध्यात्मिक चिंतन है ना, यानी कि अहम ब्रह्मा, है ना, जगत मिथ्या, ये जो शंकराचार्य ने कहा है, या फिर जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं जो आध्यात्मिक बातें कहते हैं, उस सब का सब उपनिषद ही उसका मूल आधार है ना। इसीलिए उपनिषद को याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का मूल आधार क्या है, तो वो उपनिषद कहलाएगा। एग्जाम में याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आगे चलते हैं। द होली स्पिरिट ऑफ वेदा, क्लियर है। लेखक जो लोकमान्य तिलक है ना, वो 6000 ईस्वी 6000 बीसी बिफोर क्राइस्ट, या इसको BCE भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में माना जाता है ना। तो यहां से पहले जितने हो गया BCE या फिर BC बोलते हैं, इसके बाद हो जाता है AD, क्लियर। अच्छा, तो उसी के संदर्भ में कहते हैं, लोकमान्य तिलक कहते हैं कि उपनिषद का जो समय है, जो ओरिजिन है, वो आपको 6000 ईस्वी पूर्व यानी BCE या BC, है ना, या फिर समापन जो है उसका खत्म जो है, मतलब लेखन 200 BC के पास। मतलब आप समझिए
आप समझिए कि इतने समय लगते हैं उसको बनने में, लिखने में, इनका कहना है। इसके बाद किस विधि से है ये, तो खगोलीय विधि से इसका निर्माण हुआ है, वो कहते हैं लोकमान्य तिलक। उसी प्रकार से बीवी कामेश्वर कहते हैं 2300 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व तक खगोलीय विधि से। मैक्स मुलर महोदय कहते हैं 1000 से 800 बीसी, है ना, 1000 बीसी से शुरू होकर 800 बीसी तक, यानी 200 साल मात्र, ये इनके हिसाब से, है ना। भाषाई विश्लेषण के आधार पर इसकी रचना हुई है। रानाडे साहब कहते हैं कि 1200 ईस्वी पहले, ठीक है, से 600 ईस्वी भाषाई विश्लेषण। राधा कृष्णन कहते हैं 800 से 600 सिद्धांत, वैचारिक सिद्धांत के आधार पर। क्लियर? अब चलते हैं आगे। देखो, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है ना, यहाँ पे इस पर जो उपनिषद है, वो उपनिषद का अर्थ होता है समीप आना, है ना। उपनिषद का अर्थ होता है समीप आना, अर्थात जो उस परम तत्व के समीप बैठता है। यानी यहाँ एक संस्कृत वर्जन मैंने दिया है, देखिए, उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्मात्म भावो। देखिए, मैं संस्कृत पढ़ भी नहीं पा रहा हूं। चिंतनशील और कल्पनाशील, यहाँ पर कल्पना होगा, सॉरी, ध्यान रखिएगा। कल्पनाशील मनुष्यों की दार्शनिक काव्य रचनाएं हैं, प्रेय को छोड़कर। देखिए, अभी तक जितने भी वेदास थे उसमें प्रेयर की बात की गई थी, प्रार्थना की गई थी, है ना। प्रेय को छोड़कर श्रेय की ओर बढ़ने की आतुरता उपनिषद के समय जगी है ना। मतलब उस समय क्या था कि जो भी थी चीजें, है ना, ईश्वर के प्रति था, प्रकृति के प्रति था। लेकिन उपनिषद में क्या हुआ कि मतलब अपनी अपनी श्रेय लेने का प्रयास किया जाने लगा। क्लियर? जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे शंकराचार्य हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं? उपनिषद के ही ढांचे की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मा जगत मिथ्या, मतलब क्या? अहम, यानी अहम क्या मतलब? श्रेय। क्लियर? वो उपनिषद का ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे कहा गया कि प्रेय को छोड़कर श्रेय की ओर जाने की आतुरता उपनिषद के समय जगी। तब मोक्ष के सामने गृहस्थ जीवन निस्सार हो गया, एवं जब लोग जीवन से आनंद लेने के बजाय उससे पीठ फेर कर संन्यास लेने लगे, है ना। पहले क्या था? वर्चस्व थी अपनी अपनी प्रकृति का, व्यक्ति का नहीं, है ना। लोग व्यक्ति मतलब प्रकृति में लीन था और मग्न रहता था। लेकिन जब ऐसा ये सब क्यों हुआ है, आपको आश्चर्य होगा कि हम महाजनपद काल जब हम आएंगे और जब उसमें बुद्ध और जैन का कॉन्सेप्ट बताएंगे और महाजनपद काल के उद्भव की जो कारण बताएंगे, उसमें बहुत स्पष्ट समझ में आएगा। देखो, किसी भी सोसाइटी में, अब मैं थोड़ा सा बताता हूं यहाँ, किसी भी सोसाइटी में जब सरप्लस होता है, यानी ओवर प्रोडक्शन होता है, तो ओवर प्रोडक्शन को लेने के लिए राजा और वहां का ऐसा वर्ग जैसे ब्राह्मण समाज, क्लियर, वो दोनों के बीच में वर्चस्व स्थापित होता है। वर्चस्व का मतलब लड़ाई नहीं होता है, ठीक है, आंतरिक रूप से भी वर्चस्व स्थापित की जाती है। राजा कहता है कि भाई मैं राज्य को चला रहा हूं, अपने राज्य का विस्तारित करूंगा, तो मुझे सरप्लस मेरे हाथ में आएगा, यानी कि टैक्स के रूप में हाथ में आएगा अनाज, तभी तो हम अपने राज्य का विस्तार करेंगे। फिर वहां पे एक ऐसा पुरोहित समाज जो है, ब्राह्मण समाज, ये कहता है कि भैया तुम राज्य को बढ़ाओगे तब न, जब तुम्हारे यहाँ आंतरिक शक्ति, आंतरिक सुरक्षा रहेगी। और आंतरिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा विकल्प, बहुत अच्छा व्यवस्था यह है कि लोगों को ऐसे तत्वों में घेरा जाए
जो इंसान जो है मतलब एग्रेसिव ना हो, है ना। तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कौन डालेगा? हम डालेंगे। तो ये जो सरप्लस है, जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, वो ओवर प्रोडक्शन हमारे पक्ष में आना चाहिए। आपको पता है कि ये उत्तर वैदिक काल में जब हल को खोजा गया, है ना, जब हल का खोजा गया, लोहे का मिलना, लोहे का जब प्राप्त हुआ, तो खेती क्या हुई? बड़ी टेक्नोलॉजी उस समय के हिसाब, आज का टेक्नोलॉजी जो है उस समय के हिसाब से एक लोहा मिलना बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन माना जाता था खेती करने में, है ना। तो जहां आदमी मांग चांग के खाते थे, सॉरी इसको नहीं, ये जंगलों में घूम घूम कर या फिर शिकार करके खाते थे, वहां पे जब अनाज उपजाने लगे और उसमें भी जब लोहे की खोज हुई, तो लोहा के कारण क्या हुआ? जमीन की जुताई अच्छी से होने लगी, उपज बढ़ने लगा, यानी कि खाने से ज्यादा सरप्लस होने लगा। जब सरप्लस होने लगा तो वो सरप्लस, जैसे आपके पास अगर साल में 2 क्विंटल गेहूं की खपत है, आपको आटे की खपत है, अगर आपके खेत में 5 क्विंटल अनाज उपज रहा है तो 3 क्विंटल आपका सरप्लस है ना। क्लियर? तो 3 क्विंटल सरप्लस को आप क्या करेंगे? सरकार चाहेगी, यानी कि उस समय के राजा चाहेंगे कि हमारे पास आए, और यहाँ पे जो पुरोहित वर्ग है, जो समाज में पूजा पाठ या इस टाइप की जो कर्मकांड के माध्यम से समाज को अपना स्टेबल करना चाहते हैं, समाज को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के माध्यम से एक स्टेबल समाज करना चाहते हैं, शांति व्यवस्था वो चाहते हैं, इस माध्यम से शांति हो, वो चाहेंगे कि ये सरप्लस हमको मिले, है ना। दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो वहां से राजा जो है एक मतलब वो जो किंगशिप जो है ना, वो ज्यादा उद्भव होता है उसमें, है ना। राजाओं का विकास होता है, क्षेत्रीय शक्तियां का प्रादुर्भाव होती है। जिस क्षेत्र में ज्यादा सरप्लस होता है, अनाज की उपज होती है, उस क्षेत्र में उतनी ज्यादा शक्ति का उत्पन्न होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना उपनिषद का है। यहाँ श्रेय लेने की बात होने लगी, है ना। आनंद लोग जहाँ ऋग्वैदिक एज में आनंद की जिंदगी जीते थे, प्रकृति के प्रति न कोई समय में ज्यादा फोर्स था, न किसी का प्रेशर था, इंसान अपना खाता था, कमाता था, मस्ती में रहता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उपनिषद के काल में जब हम आते हैं, तो उस समय उत्तर वैदिक काल हो जाता है ना। कई महाकाव्यों का रचना का काल है। तो उस समय में क्या है, सरप्लस के कारण लोगों पर अपनी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए इस प्रकार की चीजें होती है। उपनिषद में मुख्य रूप में आत्मविद्या का प्रतिपादन किया गया है ना। मान के चलो कि कोई भी व्यक्ति का कोई कुछ छीन लेता है, सपोज दैट, ठीक है, तो जिससे छीनेगा, एक गरीब को अगर भर दिन कमाएगा और उसको फिर मजदूरी नहीं देगा, है ना, या फिर वाजिब मजदूरी नहीं देगा, तो फिर उस मजदूर का उस व्यक्ति के प्रति तो बुरा भावना उपजेगा ना। तो वो क्या करेगा कि अब इस माध्यम से ये कहेंगे कि नहीं भैया, आप आत्म मंथन भी करो कि हमें ये कम मजदूरी क्यों मिली, है ना। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। समाज को स्टेबल, उस आदमी के अंदर जो उग्रता होगी कि नहीं वो हमको कम दिया है, उसके प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण उपजेगा उस मजदूर के उस नकारात्मक विचार को पनपने नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा कि भाई हमारी भी कमी रही होगी, इसलिए हमें कम मजदूरी मिली है। फिर उसकी प्राप्ति के साधन और आवश्यकता की समीक्षा की गई है, जिसके अंतर्गत ब्रह्म, आत्मा के स्वरूप इत्यादि पर बात की गई। देखिए, इंपोर्टेंट उपनिषद जो है उसकी बात हम करते हैं। जैसे श्वेताश्वेतर उपनिषद, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्वेताश्वेतर उपनिषद है ना। उसमें भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख है। इसमें क्या है? इसमें है भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख है ना। श्वेताश्वेतर उपनिषद में प्रसिद्ध देवता जो सूर्य, ये तो हमने बताया ही है आपको। मुंडको उपनिषद में
देखिए मुंडको उपनिषद जो है आपका कहाँ गया, यह है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि इसमें यज्ञ की तुलना टूटी नाव से, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है इसमें। क्लियर। इसी प्रकार से फिर हम देखते हैं आगे, कठोपनिषद है एक, ईशोपनिषद सॉरी, एक है ईशोपनिषद। ईशो उपनिषद, इसको इसे लिखते हैं ईशो निषद है, इसे लिखते हैं। ईशोपनिषद क्या कहता है, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जो है वो ईशोपनिषद है, याद रखिएगा। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय, अंतिम जो चैप्टर है वो ईशोपनिषद है। ठीक। इसके बाद आप देखिए आगे है कठोपनिषद। कठोपनिषद, अच्छा एक चीज और है, मुंडको उपनिषद जो है, ये मुंडको उपनिषद में जो है आपका एग्जाम में पूछता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। इस उपनिषद में क्या है, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। उसके बाद हम कठोपनिषद की बात करते हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का जिक्र मिलता है। यम और नचिकेता के संवाद का जो जिक्र है वो हमें इसी में मिलता है। यम और नचिकेता संवाद, है ना। यम और नचिकेता संवाद कठोपनिषद में। इसके बाद है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद ये है, इसमें आपको मिलता है गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच विदेह राजा जनक के दरबार में होने वाले दार्शनिक वाद विवाद का जिक्र है। यानी कि गार्गी लंबा है, मैं बता देता हूं सिर्फ। गार्गी और याज्ञवल्क्य, है ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, याज्ञवल्क्य के बीच विदेह राजा जनक जो है, ये जहां सीता माँ की जो जन्मस्थली है जनकपुर, उसकी बात कर रहे हैं, वो विदेह क्षेत्र में आता था। उसके दरबार में जो फिलोसफिकल जो डिबेट हुआ है ना, उसकी चर्चा है इसमें बृहदारण्य उपनिषद में, जो गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में हुआ है। ठीक। अच्छा, एक चीज मैं और आपको दे देता हूं यहाँ पे, यहाँ साइड में ध्यान रखिएगा। एक है आपको ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में, हमें अभी याद आया तो मैंने सोचा कि नोट कर देते हैं। जैसे ऋग्वेद के है ना नासदीय सूक्त है, सूक्त में है ना निर्गुण ब्रह्म की जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, ये निर्गुण और सद्गुण भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, वो निर्गुण जो है वो आज पैदा नहीं हुआ है, ऋग्वेद में ही ऑलरेडी मेंशन है ये सब चीजें, है ना, निर्गुण ब्रह्म में।
ब्रह्म के बारे में जानकारी मिलती है। ये मुझे लगा तो मैं बता। इसके बाद देखिए मुख्य उपनिषद हैं और वेदा उसके हैं, यह मैंने अभी आपके साथ चर्चा ही किया है ऑलरेडी, है ना। ऐतरेय है ऋग्वेदा का, है ना। बृहदारण्यक है शुक्ल कृष्ण यजुर्वेदा का, है ना। तैत्तिरीय है कृष्णा यजुर्वेदा का, है ना। छांदोग्य है सामवेद का उपनिषद है ये। केन उपनिषद सामवेद का है, जो मैंने अभी चर्चा किया है कि अगर आप जाइए दिल्ली तो कभी देखिएगा, उसमें म्यूजिकल और जो चलाते हैं अक्षरधाम में नाइट शो, है ना। केन उपनिषद का ही जैसे इंद्र को अगर घमंड आ जाता है तो उसकी घमंड को कैसे भगवान बालक रूप धारण करके उसकी घमंड को शांत करते हैं। ईशोपनिषद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का है ना। श्वेता 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 क्या है ये, एक मिनट श्वेता श्वेतर, है ना। उपनिषद जो है श्वेता, देखिए यहाँ पे है श्वेता श्वेतर है, ये कृष्ण यजुर्वेदा का है ना। कथा उपनिषद ये भी कृष्ण यजुर्वेदा का है। इसके बाद मुंडक उपनिषद ये अथर्ववेदा का है, अथर्ववेदा का मुंडक उपनिषद, है ना। मांडुक्य, मुंडक अलग है मांडुक्य अलग है, ये भी अथर्ववेदा का है ना। पराशना उपनिषद ये भी आपको अथर्ववेदा का है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख लिए। अब देखिए वेदांग की बात कहते हैं, है ना। वेदांग और उपवेदा अलग अलग हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम वेदांग की बात करते हैं, है ना। ठीक है, शका छंद सब है इसमें। जैसे वेदांग वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहते हैं। वेद के अर्थ में जो सहायक होता है नॉलेज, है ना, उसको हम वेदांग कहते हैं, अर्थात वेदों का अंग है ये। क्लियर, आगे चलते हैं। वेदांग कितने प्रकार के हैं ये देख लीजिए। वेदांग कितने प्रकार के हैं देखिए। शिक्षा है, शिक्षा जो कहता है हाउ टू प्रोनाउंस वैदिक मंत्र, यानी कि वेद का नाक जिसको बोलता है, नोज ऑफ वेदास। क्लियर, द नोज ऑफ वेदास। एक मिनट में कर्सर का कलर चेंज कर दूं थोड़ा सा, है ना। ये हो गया द नोज ऑफ वेदास। क्लियर, इसके बाद होगी यहाँ पे है कल्पसूत्रा। कल्पसूत्रा हो गया, कल्पसूत्रा है रूल्स रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिलीजन, है ना। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि वेद का हाथ, हैंड ऑफ वेदास। क्लियर, यहां पे हो जाएगा हैंड ऑफ वेदा। ये हो गया आपका नोज ऑफ वेदा। क्लियर, ये NOS है भैया, ध्यान रखना तुम, नोज NOS, नोज ऑफ वेदास। इसके बाद है व्याकरण, वैयाकरण जिसको बोलते हैं। व्याकरण, व्याकरण मतलब संस्कृत ग्रामर है दरअसल ये, है ना। और संस्कृत ग्रामर जब है तो ग्रामर, इसके लिए इसको बोला जाता है माउथ ऑफ वेदास, माउथ ऑफ वेदास। क्लियर, वेदों का मुख, माउथ ऑफ वेदास। इसके बाद है निरुक्त, है ना। निरुक्त की बात हम करते हैं। हाँ, निरुक्त या वैदिक डिक्शनरी जिसको बोलते हैं, है ना। वेदों का कान है दरअसल, ईयर, ईयर ऑफ वेदास। क्लियर, वेदों का कान बोला गया है। छंद, छंद की बात करते हैं। छंदा, छंदा यानी कि पोएटिक स्टैंजर, यानी कि वेदों का पैर जिसको बोलते हैं, है ना। वेदों का पैर यानी फुट ऑफ वेदास। क्लियर, इसके बाद है ज्योतिष। ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। क्लियर, इसलिए इसको बोला जाता है द आई
आई ऑफ वेदास, मतलब ये है अरण्यक हो गया वेद का मुख, शिक्षा हो गया वेद का नाक, ज्योतिष हो गया वेदों का आंख, निरुक्त हो गया वेदों का कान, छंद हो गया वेदों का पैर, और कल्प सूत्र हो गया वेदों का हाथ। ये एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्मृति लिटरेचर, जिसमें बोलते हैं उपवेदा है ना। उपवेदा क्या है, देखिए कौन कौन उपवेद है। टेक्निकली मतलब उपवेदा है यहाँ पे आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है उसमें डील किया गया है मेडिसिन के बारे में, है ना। एसोसिएटेड, जो इसका एसोसिएटेड वेदा है वो ऋग्वेद। अच्छा, गंधर्व वेदा जो है म्यूजिक, गंधर्व वेदा जो है वो म्यूजिक के बारे में डील किया गया है इसमें। जो सामवेद, इसका एसोसिएटेड जो उपवेद है उसके साथ है उसका जुड़ाव। इसके बाद जो है धनुर्वेदा। धनुर्वेदा मतलब मिलिट्री के बारे में बात की गई है इसमें, है ना। ये यजुर, इसका जो एसोसिएटेड वेद है वो यजुर्वेद है। शिल्प वेदा है, क्राफ्ट के बारे में बात किया गया है, जो हस्तकला होता है ना उसकी बात है। ये अथर्ववेद में के साथ इसका संबंध है। इसके बाद अथर्ववेदा हेल्थ के बारे में, ये भी ये तो है ना। द टर्म उपवेदा ट्रेडिशनल लिटरेचर के बारे है, ये स्मृति है ना, श्रुति नहीं है, स्मृति है, लिखा गया है बाद में। अब होता है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का अंग है तथा यह उसे समझने में सहायक होता है। क्या है ना कि संस्कृत वर्ड है, जैसे इंग्लिश में ही एक वर्ड की कई मीनिंग होते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से सेंस ऑफ सेंटेंस जिसको बोला जाता है कि हर मीनिंग को एक साथ अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। सेंस के साथ उसका वर्ड एक ही रहता है, लेकिन सेंस के साथ सेंटेंस बनाया जाता है, उसमें वो एडजस्ट होता है। उसी प्रकार से लिटरेचर में भी, जिसको सूत्र साहित्य बोलते हैं, सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का अंग है, जो इसे समझने में सहायता प्रदान करता है। इसमें ब्रह्म सूत्र हो गया, जो वेद व्यास ने वेदांत पर एक गूढ़ ग्रंथ लिखा है, जिसमें परम सत्ता, परमात्मा, परम सत्य, परम ब्रह्म स्वरूप ईश्वर के द्वारा सृष्टि और ब्रह्मत्व पर गूढ़ विवेचना दी गई है। इस पे जो भाष्य लिखा गया है वो भाष्य, इसका भाष्य जो है आदि शंकराचार्य जी ने भगवान व्यास जी के कहने पे लिखा है। कल्प सूत्र में ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र अगर कोई है तो कल्प सूत्र है। वेदों का हस्त स्थानीय वेदांग है ये। स्रोत सूत्र महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विज्ञान इसी में है ना। महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विज्ञानों की व्याख्या वेदांत कल्प सूत्र का पहला भाग यही है। स्रोत सूत्र है ना। स्मार्त सूत्र है, षड संस्कार के विधान करने वाले कल्प का दूसरा भाग है ये, है ना। शुल्ब सूत्र है, यज्ञ स्थल अग्नि वेदी निर्माण के बारे में देता है। भारतीय ज्यामिति की प्रारंभ दिखाई देती है इसमें, है ना। ज्यामिति जो है, ज्यामिति है ना, जियोमेट्री जिसको बोलते हैं वो है कल्प, वो यहाँ से आता है। धर्म सूत्र सामाजिक धार्मिक कानून और आचार संहिता है ना। गृह सूत्र पारिवारिक सांसारिक उत्सव और व्यक्तिगत यज्ञ से संबंधित विधि विधान की चर्चा गृह सूत्र में दी गई है। अब देखो इसके बारे में एक इंस्क्रिप्शन है जो काफी महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं बोगजकोई इंस्क्रिप्शन, जो आधुनिक तुर्की में है ना। 1400 BC की बात की गई है। इसमें
जिसमें ट्रीटी बिटवीन हिती एंड मितन्नी के बीच में ट्रीटी की बात, दो किंगडम है, दो राजा है, हित्ती और मितन्नी, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ वैदिक गॉड्स, इसमें वैदिक जो भगवान है उसकी प्रेजेंस की बात की गई है। कहाँ? इंद्रा, वरुणा और मित्रा, अन्नासत्य, ये जो देवता हैं उनकी चर्चा बोगज का इंस्क्रिप्शन में है जो आधुनिक तुर्की में है। ठीक है। इसके बाद एशिया माइनर जिसको बोलते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस में यही देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें दिया हुआ है, यहीं पे इससे मिला है, देखिए यहाँ से मिला है। अच्छा, वैदिक गॉड्स मिले हैं यहाँ से, है ना। सुनो दैट ऋग्वेदा कम, मतलब वही